आज दिनों दिन घर में क्या हो रहा है, अशांति बढ़ती जा रही है। घर हम किसको कहें? ईंट पत्थर की हमने मकान बड़ा सुंदर सुंदर बना देते हैं, घर में अच्छे अच्छे चीज की सेट रख देते हैं, लेकिन मन हमारा अपसेट हो जाता है। आज देखते हैं घर में लड़के या लड़कियां घर में रहना पसंद नहीं करते, ज़्यादातर बाहर घूमना पसंद करते हैं। और मेन बात होती है कि आज हम साथ में मिल बांट के खा नहीं पाते हैं। खाने के समय पर सभी के हाथ में क्या होता है? मोबाइल होते है ना, या टीवी देखते हुए या मोबाइल देखते हुए आज हम खाना खा रहे हैं। ना उसी घर की वासना हमको आती है, ना एकता हम बनाए रख पाते हैं। तो आज की जो बहन जी ने ये कार्यक्रम रखे हैं बहुत सुंदर, जो कि घर को मंदिर हम कैसे बनाए। घर को जितना सजाओ उतना अच्छा लगता है। घर है परंतु जितना उसको सुटेबल व्यवस्थित से सजाएंगे उतना वो शोभनीक और रमणीक हो जाता है। हमारे जीवन में जितने धन और साधन उपलब्ध है, अगर हम उसका सही जीवन में यूज करना चाहते हैं, तो जैसे किसी कंप्यूटर में कितना भी अच्छा प्रोग्राम हो, लेकिन वो डाउनलोड करके उस कंप्यूटर के अंदर उसको रिसीव करने के लिए प्रॉपर प्रोग्रामिंग नहीं हो, तो वो प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, वो फाइल तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा कंप्यूटर उसको ले नहीं पाता है, तो मुझे उसका आनंद नहीं मिलता। ऐसे ही दुनिया में जितने भी साधन हम सबके लिए बने, कभी बिजली नहीं थी, मनुष्य का जीवन सरल हो इसी उपलक्ष्य से बिजली भी आई। कभी मोटरें नहीं थी, मशीनें नहीं थी, हम सब बहुत मैन्युअली सारे काम करते थे। सबको अपना बचपन याद है कि जब हाथ से अनाज पीसे जाते थे, सिर पर मटके उठा के पानी लाया जाता था, हाथों से भिगोना होता था, और हर काम लगभग मेहनत से होता था। और उस मेहनत के बाद, शायद मेहनत के कारण ही शाम को एक अच्छी नींद आ जाती थी और बढ़िया सुबह जल्दी उठना ही होता था। तो ब्रह्म मुहूर्त भी सबका, क्योंकि काम इतना सारा होता था कि अगर आप सोए रहेंगे तो काम होगा ही नहीं, इसलिए 5 बजे ही लगभग सभी जग जाते थे। तो दिनचर्या और हमारा स्वास्थ्य दोनों ही काफी अच्छा था। आज जितनी बीमारियों के नाम हम सुनते हैं, उतने तो कभी किसी किताब में भी नहीं थे। यदि आपने सोच लिया मुझे किसी को नहीं झुकाना है, मैं स्वयं जाकर के झुक जाऊं, सहजता से आप किसी के चरणों में झुक जाएंगे, अपने आप परिवार के सदस्य तो क्या, दुनिया भी आपके चरणों में आकर के झुक जाएगी। जैसे ही घर को स्वर्ग और घर को मंदिर बनाने की कल्पना लेकर के चल रहे हैं, उस घर को मंदिर बनाने के लिए आखिर रहने वाले सदस्यगण, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, देरानी जेठानी, सासू बहू, सभी आप लोग सामूहिकता में रहने वाले। जहाँ विचार नहीं मिलते हैं वह घर कभी मंदिर बन ही नहीं सकता है, और जहाँ विचार मिल जाते हैं, जहाँ बड़ों के प्रति सम्मान प्रारंभ हो जाता है, बड़ों के प्रति समानता के भाव आ जाते हैं, और बड़ों के दिल में छोटों के प्रति प्रेमता के भाव आ जाते हैं, अपने आप वह घर मंदिर बन करके तैयार हो जाता है। और ऐसे मंदिर को बनाने के लिए किसी ईंट, किसी रेत, किसी सीमेंट की आवश्यकता नहीं है। मात्र हमारे जीवन की सहजता, हमारे जीवन की सरलता, हमारे जीवन की नम्रता, हमारे जीवन की पवित्रता एवं हमारे जीवन की वरिष्ठों के प्रति सम्मानता की आवश्यकता है। यदि यह आ गए तो अपने आप आपका घर मंदिर बनकर के तैयार हो जाएगा।
विवाह हुआ था। विवाह होते ही बेटी का किसी का घर में आगमन हुआ। ससुराल में आगमन होते ही समय अधिक नहीं गुजरा था, बाहर से आवाज लगाई गई थी। बहू जी ने आवाज लगा करके पानी लाने के लिए कहा। बेटी आई हुई थी किसी की, उसे बेटी अपनी अभी समझा नहीं गया था, उसे बहू ही समझा गया था, उसे आदेश दिया गया था। बड़ा अंतर होता है, आप स्वयं विचार करना। बेटी को कभी आप आदेश नहीं देते हो, बहू को आप आदेश देते हो। बेटी को प्रेम से आप कहते हो और बहू को आदेश देते हो। और यही जहाँ बेटी को कहा गया वही कहना बहू के लिए भी हो जाए तो वह घर भी मंदिर बन जाता है। ज्यादातर ये प्रश्न होता है कि हम ही क्यों बदले, तो क्या करें। मेरे सामने बहुत से लोग कहते हैं, जब मैं कहती हूँ यही बात, मुझे ही क्यों बदलने का प्रश्न। कभी भी जीवन में औरों को बदलने की बात कहेंगे तो वर्तमान समय के अंदर इंसान के आहारचर्या में इतना परिवर्तन आ चुका है, विचारों में इतना परिवर्तन आ चुका है कि हम उन्हें बदलने के लिए कहेंगे तो उसके भीतर ऐसा ईगो भरा हुआ है। वह सोचता है कि भला मुझे कहने वाले ये कौन होते हैं, और उसके भीतर का भरा हुआ अभिमान ये बोलता है कि मुझे कहना, अपने आप को बदल लो पहले फिर मुझे कहना। और शायद हमारे अपने आप में बदलाव आ जाए तो फिर हमारी मुख से कही गई बात निश्चित रूपेण सामने वाले के भीतर प्रश्नवाचक चिन्ह पैदा नहीं कर सकती है। हमारे भीतर परिवर्तन आया कि हमारे मुख से निकला गया शब्द इंसान के जीवन के प्रश्नवाचक चिन्ह को पैदा नहीं करेगा, तत्काल उसका जीवन जरूर बदल जाएगा। इसलिए हमें अपने आप को बदलना बहुत जरूरी लगता है। संस्कार जो है, घर के अंदर बालक को पहले 5-6 साल की उम्र तक लगभग जीवन के 60 से 70% संस्कार मिल जाते हैं। 11 साल की उम्र तक आप समझे 80%, और उसके बाद में पूरे जीवन में तो उतार चढ़ाव करते ही रहता है। इसलिए कुटुंब प्रबोधन सबसे ज्यादा जरूरी है, वहां से इस सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। घर में अपनी बहू का वेलकम किया था, आप चुनरी उड़ा के बड़े चाव से कितने लोगों को कार्ड बांटे थे, कितनों को बोला था मेरे घर भी, मेरा भी परिवार अभी पूर्ण होने जा रहा है, मेरे घर में भी प्यारी सी बेटियां बहू आ रही है, या मेरे घर में देवरानी आ रही है, जो भी है। तो वो दिन याद करो, और सबसे पहले ये चुनरी प्रतीकात्मक आप उसको उड़ाओ कि ये हमारे घर की लक्ष्मी। पूजा के बाद में एक दूसरे को आपको मिलना ही है, और बहुत प्यारी मिलन मुलाकात करनी है, हाथ भी मिलाना है, गले भी मिलना है, और बहुओं को अपनी आशीर्वाद भी सासुओं का देना जेठानी की लेना है, और फिर आरती भी करनी है। ये प्यारी सी कोमल सी कन्या आई जिसने मेरे घर को अपना बना लिया, और आज के दिन में भी ये मेरे घर में कितना प्यार से चल रही है। हाँ, आरती करो, आरती करो। मन से ये सोचते हुए कि जो भी अब तक कोई दूसरी तरीके से एक दूसरे के साथ हम पेश आए भी होंगे, लेकिन आज से हम उसी लक्ष्मी स्वरूपा बनकर के एक दूसरे का साथ निभाने वाले सच्चे सच्चे साथी बनकर चलने वाले चलेंगे।
देखो ये इमोशनल हो रही है, सुना ना। जब हमारा भाव, देखो महाराज साहब भी यही बोले ना कि देवियां आप हैं, अपने देवी स्वरूप में रहोगे तो जहाँ मंदिर होता है ना, वहाँ 3 चीजें नहीं होती। कोई नशा नहीं होता, कोई भूत नहीं आता। कई लोग कहते हैं किसी के अंदर हवा आ गई, न मेरा तो किसी ने मंत्र कर दिया, न मेरा तो किसी ने, कुछ भी नहीं होगा आपके घर में। आप देवी बन के रहो, आपके घर में कोई भूत प्रेत का साया कभी नहीं पड़ेगा। किसी की बुरी नजर आपके ऊपर नहीं लगेगी, आपके घर के ऊपर नहीं लगेगी, क्योंकि आपका खुद का ही स्वरूप ऐसा है। और तीसरा, जहाँ मंदिर होता है वहाँ कोई गंदगी नहीं होती। तो आपके घर में भी न मन के अंदर कोई गंदगी रहेगी, न वैसे कोई गंदगी रहेगी। तो सभी बनाएंगे ना अपने घर को मंदिर, बनाएंगे ना। तो करना क्या है, सिर्फ थोड़ा सा झुकना है। मैं सबको आजकल कह रही हूँ कि जब आप सोशल मीडिया पे लगे होते हो तो आपकी गर्दन ऐसे होती है, ऐसे थोड़ी होती है, कैसे होती है? तो जब 4, 6, 10, 20 अनजान लोगों के लिए ये गर्दन झुका के हम 2 घंटा रोज बिताते हैं, तो घर वालों के आगे भी थोड़ा सा झुक जाया करो। अपनों के आगे ही तो झुकना है। अपनों की तो खैर खैरापत पूछनी है, अपनों से ही तो सामने से बात करनी है। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 घंटा हो गया, आपस में बोलना बंद है। ये बोलना बंद वाली बीमारी कभी नहीं रखना। कैसा भी किसी ने कुछ बोल दिया तो सामने से जाके बात करो, बेटा ठीक है, मम्मी जी ठीक है, मम्मी जी ये कर लूं, ये काम कर लूं, ये सब्जी बनाऊं, वो सब्जी बनाऊं, क्या करूं, कोई भी बात आलतू फालतू कुछ भी बात करके बात चालू कर दो। बात बंद रखोगे, जितना मुंह बंद रहेगा दिमाग उतना ज्यादा दौड़ेगा। क्या सीखने को मिला ऐसे? आए हुए अतिथियों में सबका स्वागत है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये कार्यक्रम। थोड़ा नहीं तो थोड़ा बहुत तो सबके ही मन में गया है, ये बहुत अच्छा लगा। ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो मन में आएगा, अपन भी अच्छा बन के बताए सबको। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा। आप उनसे भी ना भी आप सुनाइए। अरे बोलना क्या नहीं बोला जाएगा। कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मैं मम्मी का बहुत ध्यान रखती हूँ, पर फिर भी आगे और कोशिश करूंगी और अच्छे से अच्छा अपना बता दूंगी। नहीं, बहुत प्यार से दोनों रहते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है ना, साथ रहना ही आज के समय में कितनी बड़ी बात है। सीमा सीमा आप सुनाओ, आप वैसे बैठे बैठे नहीं करते भी थोड़ी बात सुधारना आ ही जाती है, पर अपने आप को सुधारने की कोशिश। नरेंद्र जी भाई साहब अभी सम अप करने के लिए कुछ शब्द तो आपके द्वारा समाप्त तो ये है, एक सास को 10 बहुएं मिली अभी, मिली कि नहीं मिली? ऐसा नहीं कि जो आपने सामने देरवानी या सास बहू के खड़ी थी उसने केवल सास के पैर नहीं छुए। आपने नोट किया है? किसी ने कहा गया, दीदी ने बोला गया, ये बात नहीं बोली थी, लेकिन सबने ये किया। इसका मतलब तो हमारे मन में अगर अच्छी भावना आती है तो फिर तो सबके लिए आती है, केवल अपने लिए नहीं आती। ये आप सबने नोट किया और बिना कहे सबने सबको एक दूसरे को प्रेम किया। यही इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा संदेश है और आपने भी हमको सिखाया, अच्छी बात है। पैसा बोलेंगे कुछ? काय की माता तीरथ पिता तीरथ तीरथ श्रेष्ठ बंधवा वसने वसने गुरु तीरथ और तीरथ अभ्यागता। गुरु की तीरथ है। जब मैं मतलब ऐसा ये कार्यक्रम में खाऊं, देखो सबको प्यार तो है। असली माँ होती है, वो तो 18-20 साल की करके फिर शादी ससुराल भेजती है, फिर अपने उसकी जमीन जायदाद दूसरी सब, और पति है वो उसका बेटा है, तो उसकी सेवा करना ये तो परम कर्तव्य है। जैसा आप करोगे वैसा फल मिलेगा। लेख
आपकी शादी का जो गया होता ना बता देना, मैं बना दूंगी। बड़े हमारे मम्मी के गाली का पैसा पाए थे, पैसा निकल सुमिता शक्तिशाली भाई नीचे गिरा के वो क्या करता बड़ा लड्डू जवान लोग बड़ा बड़ा खाते हैं। मैं भाई और आ जाओ, चलो भाई और लेवा सामने सफाई नहीं होगा मुकेश को तो बात ही नहीं है। ले लिया ना, ले लिया। सबकी भलाई का ही वो काम करते हैं, वो काम करते हैं।